नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृषभ राशि वालों, दोस्तों अब तड़प तड़प कर जीना बंद कर दो, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन काल में बड़ा चमत्कार होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल में बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही दुख झेले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पिछले दिनों में जो मेहनत किया है उनका फल आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप निराश नहीं रहते और खुश रहने का प्रयास करते रहते हैं। आपसे जितना हो सके आप अभी भी उतना मेहनत अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अब आपके जीवन काल से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी प्रकार के समस्याओं का अंत होगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जिंदगी में दुख क्यों आता है। वृषभ राशि के जातक, आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में दुखों का कारण क्या है, आपकी जिंदगी में दुख क्यों आते हैं और दुख के कारण क्या है। दोस्तों हम सब अपने लाइफ में कभी न कभी ज़रूर सोचते हैं कि हमें दुख क्यों होता है, हम हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकते। इस प्रश्न को लेकर हर व्यक्ति का अपना एक अलग नज़रिया है। दोस्तों खुद का व्यक्तिगत नज़रिया है। अपने जीवन काल में हम बहुत से ऐसे दुखी लोगों को देखते हैं जो बहुत भी बदहाल होते हैं। हम खुद भी अपनी लाइफ में कई बार दुख का अनुभव करते हैं। सच्चाई यह है कि जीवन सुख और दुख दोनों का संगम है, पर यहाँ सुख के मुकाबले दुख ज़्यादा है, क्योंकि यह कलयुग है। सच तो यह है कि इस युग में जिसने भी जन्म लिया है वो दुखी रहा, जो अभी जी रहा है वो भी दुखी है, और जो आगे जन्म लेगा वो भी दुखी ही होगा। पर हमें यह जानना है कि दुख क्यों आता है, क्या इसे टाला नहीं जा सकता। जी नहीं, आप दुख को टाल नहीं सकते, हाँ कम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कलयुग ही नहीं बल्कि दुख के कारण और भी हैं। अगर गहराई से सोचे तो कई ऐसी बात है जिनके चलते हम स्वयं अपना दुख बढ़ा लेते हैं। कई लोग को पैदा होने के साथ ही दुख का सामना करना पड़ता है, यकीनन यह ईश्वरीय घटना का परिणाम है, लेकिन बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी बहुत ज़्यादा दुख का सामना करते हैं। इसका कारण उनकी स्वयं की गलतियां भी होती है। हालांकि आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई पाप करते हैं तो हमें उसका फल दुख के रूप में मिलता ही है। किसी को अपने पिछले जन्मों के पाप की सजा मिल रही है तो कोई इसी जन्म में किए गए पापों के कारण दुख भोग रहा है। लेकिन क्या जीवन में दुख आने की यही वजह है? क्या भगवान ही हमें दुख देते हैं? नहीं, यह बात सत्य नहीं। भगवान हमें अपने पापों की सजा जरूर देते हैं, पर उन लोगों पर क्या जो किसी तरह का पाप भी नहीं करते फिर भी वह दुख भोगते हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? खुद के गलत फैसलों से भगवान शायद हमें दुख और सुख दुख बराबर ही देते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों और फैसलों के द्वारा दुख को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो दुख के आने का कारण स्वयं इंसान भी है, यह हमारा मन कहता है। हमारा मन यह भी कहता है कि जब कोई अच्छा इंसान जीवन रूपी रास्ते से भटक जाता है तो भगवान उसे होश में लाने के लिए दुख देते ही हैं, ताकि इंसान को लगी ठोकर से समझ सके कि वो बहुत ही गलत कर रहा है। तो चलिए फिर जानते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं। दोस्तों हमारे जीवन सबसे ज़्यादा दुख हमेशा हमें अपने गलत फैसलों के कारण भोगने पड़ते हैं। लाइफ में कितनी ही बार हम बिना कुछ सोचे समझे ऐसे निर्णय लेते हैं जिनके बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी होता है। यही गलत निर्णय आगे चलकर हमें गलत साबित करता है और हमें दुख भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि कदम उठाना तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, आप बोलने से पहले सोचे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जीवन में कई बार दुखों का सामना करना पड़ेगा,
किसी पापी को तो यह सोचने की जरूरत ही नहीं कि जिंदगी में दुख क्यों आते हैं, क्योंकि वो तो उसका असल हकदार ही है। इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता कि पाप करने वाले व्यक्ति को अपने पाप की सजा भुगतनी ही पड़े, उसे बड़े बड़े दुख देखने को मिले, पर चाहे वह इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि इस दुनिया में पापी लोगों की तादाद बिजली की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अब इस युग का अंत होने वाला है। ऐसा महसूस होता है कि कभी भी इस धरती से इंसानियत खत्म हो सकती है, क्योंकि इंसानों में अब इंसानियत बची ही नहीं। यहाँ लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पाप कर रहा है। कोई किसी को सता सकता है, कोई किसी को धोखा दे सकता है, तो कोई किसी को फंसा सकता है। और दोस्तों, कलयुग में हर व्यक्ति के हर समय दुखी रहने का सबसे कारण पैसा भी है। व्यक्ति पैसे के चक्कर में अपने माता पिता और सगे संबंधियों सबको भूल चुके हैं। पैसे ने भाई भाई में आपस में दुश्मनी पैदा कर दी है। ऐसे में भला व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा तो क्या सुख भोगेगा। जीवन में सुख अपनों की वजह से आता है, आपसी प्रेम से आता है, लेकिन वही अपने अब पराये हो चुके हैं और एक दूसरे के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। पैसे ने किसी को अंधा बना दिया। आदमी बस हर पल अपने नफे नुकसान की सोचता रहता है, अपने मुनाफे और नुकसान की सोचता रहता है। आज के ज़माने में पैसे के लिए इंसान अपने भाई बहन और माँ बाप का तक खून कर देते हैं। तो बताइए, क्या वो सुखी रह पाएंगे? नहीं ना। पैसा आपको भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन आंतरिक सुख नहीं दे सकता। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में इसलिए ज़्यादा दुख भोगना पड़ता है क्योंकि उनके जीवन की सच्चाई नहीं पता। वो भी इस भौतिक संसार को ही जीवन समझते हैं और इसी को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह जीवन हमें भगवान ने दिया है, तो हमें समझना होगा कि किस लिए दिया है, हमें इंसान क्यों बनाया है, ताकि हम अन्य प्राणियों का भला कर सके, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम है। सिर्फ खाना पीना और सो जाना तो सभी प्राणी करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति ऊपर वालों को नहीं मानता और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करता है, उसे बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। यह प्रकृति, यह दुनिया, यह प्राणी और यह जीवन सब भगवान की ही देन है। आपको हर समय भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। इसे विज्ञान का युग कह ले या कुछ और, पर भगवान एक अटल सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। जो नकारेगा वो दुख भोगेगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण आदि लिखना ना भूले। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।